नमस्कार दोस्तों, जय गौ माता, जय गोपाल। तो आज हम फिर से जो जयराम भाई देसाई, जो कांकरेज किंग के नाम से जाने जाते हैं, जो अहमदाबाद में सिलेज एरिया, अभी पहले थलतेज में था उनका, फिर सिलेज एरिया में कांकरेज गाय रखते हैं और उनका पूरा ब्रीडिंग का काम करते हैं। जो प्रसिद्ध नंदी महाराज पारेवो, जिसका नाम सभी विश्व में सभी जगह जानते हैं, तो वो नंदी महाराज यहाँ हुआ और उनकी बेटियाँ और कई बहुत ही शानदार और बढ़िया कांकरेज गाय का यहाँ पे काम किया जा रहा है। तो पूरा वीडियो देखिएगा और हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार जयराम भाई, जय गौ माता। जय गौ माता, नमस्कार। तो आप कितने साल से कांकरेज गाय पे काम कर रहे हैं? लगभग 25-26 साल से काम कर रहा हूँ इसमें। और हमने आपका पहले भी वीडियो बनाया था, उसमें भी हमने कांकरेज के बारे में कई सवाल पूछे थे और लोगों ने भी बहुत ही अच्छा रिप्लाई दिया था आपके वीडियो में। और सबसे ज़्यादा आपका वीडियो मेरी चैनल में लोगों ने देखा था। नहीं, इसमें ये है भाई साहब, देखो हम जो काम करते हैं ना, ये हम बहुत सोच समझ के काम करते हैं और छोटे जो मालधारी है उसके साथ में रह के काम करते हैं। और हमारा तो उद्देश्य यही है कि भारतवर्ष के अंदर तो ठीक है, मगर गुजरात के अंदर जितने भी मालधारी है, छोटा या बड़ा, उसके पास टॉप कांकरेज होनी चाहिए। वाह, बहुत बढ़िया। और बढ़िया दूध वाली होनी चाहिए। देखो, दूध नहीं होगा तो कोई रख नहीं पाएगा। उसके हिसाब से हम यहाँ पे जो ब्रीडिंग का काम मैंने जो 25-26 साल से जो कर रहा हूँ, उसमें मैंने काफी जगह पे जो बछड़े हैं, बड़े छोटे सब मालधारी को मैंने यहाँ से सप्लाई किया हुआ है। और यहाँ पे हमारे रिंग रोड पे भी आज कांकरेज गाय की बोलबाला है। हाँ। और वो लोग भी अच्छी तरह से इनका डेवलपिंग कर रहे हैं। और वो लोग भी हमारे जितने भी मालधारी है उनको पूरा सपोर्ट भी कर रहे हैं आज। तो मैं ये मानता हूँ लगभग 4 से 5 साल के अंदर अच्छी क्वालिटी की कांकरेज गाय पूरे गुजरात के अंदर बनेगी, ऐसा भरोसा है। बहुत ही बढ़िया। और आपका जो विश्व प्रसिद्ध पारेवो नंदी महाराज हुआ था, उनकी बेटी में कितना मिल्क आया और किस तरह का पूरा स्ट्रक्चर उनका बना है और किस तरह से वो प्रसिद्ध हुआ था, उनकी पूरी हमें थोड़ी स्टोरी बताइए। देखो, पारेवा जो बुल है, उसके लिए मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि वैसी चीज अभी मिलना मुश्किल है। हाँ। और उसका कभी दाम नहीं हो सकता है। वो चीज ऐसी थी, उसका दाम कभी बोली नहीं जा सकती और उसका दाम भी नहीं हो सकेगा कभी। तो जब तक मैंने रखा, हाँ, कभी भी उसकी कीमत मैंने नहीं की। बहुत बढ़िया। लास्ट में मेरा एक दोस्त था, लाला भाई कठवाड़ा, उनको मैंने गिफ्ट कर दिया था। क्योंकि मैं, देखो, इसमें जो लोग हिसाब मारेंगे ना, हाँ, तो कुछ भी इसमें पैदा नहीं कर पाएंगे। हाँ। आप और अच्छी क्वालिटी की जो चीज है उसका अब बांटिए। बांटिए मतलब मेरे पास अच्छा बोले तो मेरा काम खत्म हो गया, या तो मेरे को अभी 1 साल के लिए 6 महीने की जरूरत नहीं है उसकी, तो किसी दोस्त को दीजिए, तो वहाँ पे थोड़ा अच्छा ब्रीडिंग हो जाए। हाँ। तो वैसे धीरे धीरे पूरा ब्रीडिंग का सिस्टम है अलग से ही हो जाएगा। अगर सबको लाभ मिलेगा। दूसरी बात के मेरे पास जितनी भी पारेवा की बेटियां हैं, उसमें मिल्किंग रिकॉर्ड 9 लीटर भी आया है, 7 लीटर भी है। और क्वालिटी में तो बात ही छोड़ दो, पूरे विश्व में उसके जैसे क्वालिटी कोई नहीं निकल पाएगा। सींग में बहुत बढ़िया आते हैं, मैंने सुना। सींग, अडर, स्मार्टनेस, उसका मुंह, उसके आंखें, उसके कान, जो यानी 100% पूरा। और आप अभी जो नंदी महाराज यूज कर रहे हैं उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। ये जो नंदी है, मेरे पास एक लाखी करके गाय थी, बहुत ही सुंदर थी। और उसका 1 टाइम का 12 लीटर मिल्क था। और वो मैंने लिया था, पुंदराजपुर करके गांव है कच्छ में। हाँ। पहले उसका नाम था डेडड़ी गांव। वहां से मंगल सिंह जाडेजा करके राजपूत थे, दरबार। हाँ। उनके पास से मैंने परचेस किया था। सही। वो जो लाखी गाय थी उसकी बछड़े का बछड़ा है ये। और जो पीछे जो अंदर ग्राउंड के अंदर वो बच्चियों के साथ जो खड़ी है वो गाय, हाँ, अंदर घूम रही है ब्लैक, हाँ, वो लाखी की बेटी है।
तो आज वो हिट में आने का थोड़ा चांसेस है, हाँ हाँ थोड़ा डाउट था, इसलिए उसको अलग से रखा है। खाली रहने दूंगा, मगर ये बुल से मैं क्रॉस नहीं करूंगा। और इसका रिकॉर्ड भी अच्छा है, और ये बुल की बच्चियां भी हरियाणा में बहुत ही क्वालिटी चीज है, और मिल्किंग में भी अच्छी निकली है। बहुत ही बढ़िया। और आपकी कुछ जो पुरानी गाय है उनके बारे में हमें थोड़ा बताइए, जैसे कि एक ये पीछे भी खड़ी है बड़े सिंग वाली। देखो, जो पुरानी गायों की बात करेंगे आप, तो पुरानी थी वो तो गई, वो गई। हाँ उसमें मगर आज भी मेरी कोशिश ऐसी है, हाँ कि पुराने जो ब्रीडर है, हाँ उनके पास से जो कुछ मिलता है मैं तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। सही है। वैसे कि अभी मैं जो गाय को मैं खुजली कर रहा हूँ, हाँ ये गाय है ब्लैक, और ये है उसके बगल में खड़ी है, वो सत्ता भाई करके है मेरे दोस्त, हाँ हाँ उनके पास से मैंने लिया। ये स्मार्ट आपको दिखने में कम लगेगी, हाँ हाँ मगर उसके जो बच्चे आते हैं ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आते हैं। और इसमें मेरे को पूरा विश्वास रहता है कि ये पुरानी गईयों में से है। जब गाभिन होगी तो अंदर सोना ही है, हाँ। समझ लीजिए। और ये मिल्किंग प्रोडक्शन में भी बहुत ही अच्छी है, ये लगभग 7-8 लीटर मिल्क देती है। बहुत ही बढ़िया। और दूसरी बात, ये जहाँ ये गाय की आप बात कर रहे हो बड़ी, हाँ हाँ ये मैंने राजस्थान से परचेस किया हुआ था, और ये बहुत पुरानी गईयों में से ये ब्रीड है। और इसमें मिल्किंग भी अच्छा है, और सुंदरता भी काफी अच्छी है। बहुत ही बढ़िया। और इसका मिल्क कितना है अप्रोक्स? ये अभी बच्चा पूरा पेट भर के पीने के बाद लगभग 3-3.5 लीटर दूध निकालता हूँ। बहुत ही बढ़िया। एक्चुअली मेरे हिसाब से ये 6-7 लीटर आराम से मिल्क है इसमें, और इसकी उम्र भी हो गई है तो भी मिल्क अच्छा है इसमें। हाँ, उम्र के हिसाब से तो जी। देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया मिल्क किया जाता जी। है, क्योंकि इतनी उम्र में 7 लीटर मिल्क निकालना। अभी इनके लैक्टेशन आपके ख्याल से कितने हुए होंगे किसके? इस गाय के? इस गाय का मेरा हिसाब से, मेरे यहाँ पे बचपन से होती तो ये 23-24 बार बच्चे दे चुकी होती, मगर राजस्थान से लाया मेरा लगभग 3 साल हो गया। मेरे हिसाब से इसका लैक्टेशन 12 तो हो गए 11-12। और कांकरेज में तो लगभग 23-24 बार तो आराम से बच्चा दे देती है, संभालेंगे तो। और आगे एक जो इस तरफ ब्लैक जैसी गाय एक दिख रही है, उसके बारे में भी थोड़ा हमें बताइए। यहाँ जो बीच में खड़ी है, ये जो गाय है, हाँ हाँ, ये मेरा एक बोल था बाजिया करके, वो बाजिया की बछड़ी है, और इसकी मदर पारेवा की थी, और मिल्क भी अच्छा है इसका। अभी ये सेकंड लैक्टेशन में बच्चा दिया है। और इसके पीछे जो खड़ी है, वो भी पारेवा की एक्चुअली मेरे पास ज्यादातर नहीं है, लगभग 10-12 जितनी है। और दूसरी जो है मेरा बाजिया बुल था, उसकी बच्चियां है 3-4। और दूसरा मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा, अभी तक तो मैंने किसी से पूछा नहीं। कांकरेज में मैंने सुना है कि बहुत टाइप के सिंग पैटर्न आते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा हमें जरा बताइए। देखो, सिंग की जहाँ बात करेंगे आप, तो ये जो ब्लैक गाय खड़ी है, उसके हॉर्न्स अलग टाइप का है। हाँ हाँ, ठीक है, उसके पीछे जो खड़ी है अलग है, ये अलग है। और ये जो ब्लैक वाली है, उसका जो शेप है पूरा पीछे गया है, और उसके आगे खड़ी है। वैसे जो पारेवा की गाय जो है बच्चिया, उसका जो शेप देखेंगे तो सबसे अलग ही है। हाँ, उसका तो पूरा अलग ही आता है, यूनिक ही आता है। यूनिक है। हाँ। और जैसे बुल और उसकी पेडिग्री में देखने जाएंगे, वो पुरानी गईयों में अलग अलग सिंग होते हैं, और हम सिंग में भी बहुत ध्यान रखते हैं। और मुझे ज्यादातर बड़े सिंग ज्यादा पसंद है। हाँ, जैसे कि पारेवा का था। पारेवा का था, और पारेवा जाने के बाद मुझे थोड़ा बुल में दिक्कत रहा पारेवा और बाजिया जाने के बाद, मगर सो तो मिल जाएगा। और अभी हम कोशिश चालू है, इसमें मेरे को रिजल्ट अच्छा मिलेगा, मुझे विश्वास है। और आगे जयराम भाई, आपकी जो पारेवा की बड़ी गाय है, उसकी तरफ अंदर देखते हैं, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये भी पारेवा की है, ये झालोरिया की है। हाँ हाँ, झालोरिया की क्या लाइन थी? एक मोराड़िया करके बोल था रावरा सर का। हाँ हाँ, वो मोराड़िया का था झालोरिया का पारेवा। और झालोरिया के भी बहुत ज्यादा बछड़े आउट ऑफ स्टेट में भी गए हैं, हरियाणा, राजस्थान, कच्छ में भी डेवलप हुए। बहुत ही बढ़िया। उससे ज्यादा पारेवा के बुल
और बछड़े ज्यादा बुल बने हैं। जयराम भाई, मैं अजी और भी एक आपसे ये सवाल करूंगा, आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें आपकी एक्सपेक्टेशन से कितना मिल्क आया है, मतलब एवरेज? 7-8। 7-8। देखो जो कोई भी गाय में बेस्ट माना जाता है, या गिर हो या अभी देखो, कांकरेज या इसमें कोई भी क्या है, नस्ल की हो। मैं आपको सही बताऊं हाँ। कि अभी मेरा जो टाइम है बारिश का टाइम पे मैं गाय का जो शरीर होता है थोड़ा कम कर देता हूँ। ये बारिश खत्म होने के बाद अब हमारा 15-20 दिन के बाद इसको हम बैठे बैठे यहाँ पे खिलाएंगे तो इसका बॉडी स्ट्रक्चर और बढ़ जाएगा, बहुत ही बढ़िया डेवलप होगा। हाँ डेवलप हो जाएगा, क्योंकि इसको अप डाउन में करता ही रहता हूँ, क्योंकि इसको दिक्कतें ना रहे और प्रॉब्लम ना रहे, इसलिए मेरे को ये थोड़ी बुजुर्ग लोगों ने जानकारी दी हुई है, उस हिसाब से मैं चलता हूँ। ये भी पारेवा की है। हाँ, सामने जो देख रहे आप देख सकते हैं, जो पारेवा की बड़े सिंह में एक गाय है, वो पारेवा की है। और उसके पीछे जो खड़ी है व्हाइट, वो भी पारेवा की है। बहुत ही बढ़िया, और ज्यादातर वो भी सुंदर है। और जो अंदर जो है लाखों, उसकी तो पूरी बात ही अलग है। देखिए दोस्तों, अंदर जो गाय है वो मैं आपको दिखाता हूँ नजदीक जाके। लाखों, ये जो है ये मेरी पुरानी जो गाय थी लाखी, उसकी बछड़ी की बछड़ी है ये। देखिए दोस्तों, और इसकी सुंदरता, और ये जो हॉर्न्स है अभी आपको कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेगा, कहीं भी नहीं। ये जो पीछे आई है वो भी पारेवा की है। देखिए आप इसकी मदर में दूध 1.5 लीटर था। 1.5 लीटर? 1.5 लीटर, मगर स्मार्ट बहुत थी। और क्या बोले, जो मालिक है उसकी वफादार थी, उसके हिसाब से मैंने परचेस किया था, उसमें पारेवा डाला तो पारेवा का ये बछड़ी आई। इसमें कितना इसका मिलता है? 1 टाइम का 7 लीटर दूध। बहुत ही बढ़िया, 2 लीटर से सीधा 7 लीटर। हाँ, यस। बहुत तो बुल में काफी फर्क पड़ जाएगा। बुल से ही गाय बनती है और बुल से ही डेवलपिंग होगा। बुल आप देखो, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बुल जरा बहुत सोच समझ के रखना चाहिए। उसमें जो कुछ भी है बुल से ही है। आपका पूरा फ्यूचर पूरा बुल पे डिपेंड करता है। बुल के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो बुल के बिना तो गाय बनेगी ही नहीं। और आपके जो भी नए रिजल्ट आए वो कौन कौन से बुल के आए? मेरा बुल 2-3 चेंज किया, उसी का रिजल्ट है उसमें। मेरे पास एक राजस्थान से ले आया था, उसके बच्चे हैं। और 1-2 गाय बाहर से परचेस करके लाया था, उसके बच्चे हैं। और मेरा एक कल्याणा करके बोल था, उसकी बच्चियां तो अभी बाहर है। मगर ज्यादातर बछड़े मेरे ब्रदर के पास एक बोल था, उसका है। तो मैं ज्यादातर इनब्रीडिंग करने नहीं देता हूँ मैं मेरी गैयों में। वही तो मैं बहुत ध्यान रखता हूँ। छोटी छोटी बात थोड़ा 2-3 साल थोड़ी दिक्कत रही मेरे को, थोड़ी तकलीफ परेशानी हुई, मगर मैंने ये ठान लिया है कि भाई गाय को रखना है तो इनब्रीडिंग नहीं करना है कुछ भी करके। सही बात। बुल मिले या ना मिले, गाय रखे या ना रखे, मगर इनब्रीडिंग नहीं होना चाहिए। उसमें नुकसान ज्यादा आता है इनब्रीडिंग करने में। देखिए दोस्तों, आप सभी गाय भी यहाँ पे देख सकते हैं, एक से बढ़कर एक, सभी जो बहुत ही बढ़िया और टॉप लेवल की गाय कह सकते हैं, उस तरह की ये सभी गाय है। और उनके साथ जो ये नंदी महाराज जयराम भाई देसाई ने जो मैं बताया वो, और जैसे कि उनको शौक है जो मोटे सिंह का, उस तरह की सिंह पैटर्न का बुल वो यूज़ कर रहे हैं, आप देख ही सकते हैं। और दूसरी गाय भी आप देखिए। और जयराम भाई, आप जो अभी ज़्यादातर ब्रीड पे काम कर रहे हैं, उसमें आपका फ्यूचर का किस तरह का पूरा ब्रीड का विचार है? मतलब किस तरह की आपकी फ्यूचर की गाय होनी चाहिए? गाय देखो, एक पहली बात ये है कि फ्यूचर में गाय जो है वो मिल्क अच्छा होना चाहिए और सुंदर भी होनी चाहिए और उसका ग्रोथ अच्छा होना चाहिए, हाइट बॉडी, हाइट लंबाई सब कुछ अच्छा होना चाहिए। तो उस हिसाब से हम बुल का भी अभी यूज कर रहे हैं। और ज्यादातर गैयों में क्या है कि आज के जमाने में गाय है अच्छी है, क्वालिटी है, मगर हाइट नहीं है। हाइट चली गई है। और मिल्क में भी कहीं कहीं मैं देखता हूँ प्रॉब्लम है। मगर मिल्क तो
और हाइट जो दोनों चीज जो है वो बुल से ही बनेगी, हम्म, बुल बिना नहीं बन पाएगी। सही है। और दूसरा ये है कि दूसरी नस्ल में बीमार होने का प्रॉब्लम होता है, तो कांकरेज में किस तरह का रहता है? नहीं, कांकरेज रफ Stability एंड टफ है। इतनी बारिश हुई, इतनी यहाँ पे हमारे मच्छर माख और मच्छर हम्म, बहुत यहाँ पे एक हद से ज्यादा थे, मगर तो भी आज ये बिंदास घूमती है और मिल्क भी देती है। हम्म, हाँ, उसकी थोड़ी परेशानी रहती है, मगर ये सह पाती है क्योंकि ये रफ एंड टफ है। बहुत पूरे बढ़िया। हिंदुस्तान में अगर कांकरेज जैसी रफ एंड टफ गाय कोई भी ब्रीड नहीं है, वाह कोई भी भैया, देसी गाय नहीं है। सही है। और इसको पालने में फायदा ये की है, ये बीमार ज्यादा नहीं होती है। हम्म, और जितना भी बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो, तो भी वो सह सकती है सह आराम से। सकती है। और उसका ऐसा होता है, दूसरी गाय में दूध चला जाता है, पर ये तुरंत सस्टेन होके दूध पे आ जाती है फिर से। हाँ, आराम से आ जाती है क्योंकि वो अपने ऊपर डिपेंड रहता है। दूसरी हाँ। बात ये कि लोग कुछ भी माने, हम्म, यहाँ पे गाभिन होने के बाद गाय हमारे यहाँ पे मेरे पास इतनी 4-5 गाय ऐसी भी है हम्म, कि दूध बंद करने के बाद 10-15 दिन में बच्चा फिर से दे दिया। वाह पे वाह। और कांकरेज फिर- में? हाँ, कांकरेज में। और फिर से उससे आगे जो दूध था हाँ, वही दूध है, 7-8 लीटर, 6 लीटर। बहुत ही बढ़िया। तो ये मजबूती ज्यादा है इसमें। मतलब उतना ही दूध मेंटेन रखना, वो बिना छोड़े। हाँ, वो आराम से मिल जाता है। ऐसा तो गिर में भी है, नो डाउट, हम्म, मगर कभी कभी क्या होगा, गाभिन होने के बाद 15 दिन या 20 दिन उसको बच्चा देने का बाकी है, हम्म, फिर से आप दूध बंद करने के बाद वो बच्चा देती है, तो कभी कभी गाय क्या है कि फिर से उतना दूध नहीं देती नहीं है। देती बात हुई। या तो लूज हो जाती है हाँ, गाय और कमजोर हो जाती स्ट्रक्चर है। में चेंजिंग हो जाता है, मगर इसमें ये प्रॉब्लम है नहीं। कांकरेज बहुत ही बढ़िया। तो जो जयराम भाई ने हमें कांकरेज नस्ल पूरी है, उनके बारे में जो हमको इन्फॉर्मेशन दी, किस तरह कांकरेज पूरी ब्रीड है वो डेवलप उन्होंने की, कितने साल की उनकी मेहनत लगी, उनके बाद ये सब तैयार हुआ है। कांकरेज नहीं, कोई भी आप ब्रीड रखे तो उसमें टाइम तो लगेगा ही। आप डायरेक्टली गाय रख के आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उसमें टाइम देना पड़ता है। जयराम भाई का तो अदर बिजनेस है, फिर भी वो सुबह शाम दोनों टाइम गाय के साथ रहते हैं, उनके साथ टाइम बिताते हैं, और उनसे ही ये पूरी कांकरेज ब्रीड उनकी आगे बढ़ पाई है। और आज जो कांकरेज में किसी का भी नाम लिया जाता है तो उनके साथ जयराम भाई का भी नाम लिया जाता है। देखो भाई साहब, दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ हाँ। कि आप गाय रखो, हम्म, बिजनेस कोई भी दूसरा हो आपका, गाय रखने के बाद कोई भी आदमी से काम करवाते हो हम्म, तो अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, हम्म, मगर आपको खुद को भी ध्यान रखना पड़ता है इसमें। हाँ, या तो सुबह शाम टाइम देना पड़ता है। मैं तो सुबह आता ही नहीं हूँ, शाम को लगभग 2:30-3 बजे दोपहर को यहाँ पे आ जाए। मैं खुद दूध निकालता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, और दूसरी बात कि आप खुद गाय के संपर्क में रहेंगे उतना ही अच्छा है। आप गाय को जान पाएंगे। हाँ, जान पाएंगे। और अपनी ये गाय माता अपनी माँ जैसी है, तो उसका भी ध्यान रखना अपनी फर्ज में आता है। हाँ, हमारा जो आदमी है अंदर, वो बोलेगा कि जयराम भाई ये गाय को तकलीफ है, वो कहे उससे पहले अपने को पता होना चाहिए। हाँ, सही बात है। क्योंकि आदमी जो काम कर रहा है वो तो कहने वाला ही है बेचारा, हाँ, हाँ, कि भी ये दिक्कत है, प्रॉब्लम, मगर आपको पता होना चाहिए। या तो ठीक है, तो कहीं आप बाहर निकल गए हो, पता नहीं है, कोई फोन पे अपना आदमी बोल रहा है तो वो बात अलग है, मगर आप एक राउंड तो मारना ही पड़ेगा। सही बात है। और दूसरी बात ये कि ये रखने से मेरे को इतना पता है, भगवान अपने आप दे देगा। हाँ, इसकी सेवा करो। देखो आज की तारीख में हमारे रिंग रोड के अंदर जितने भी ब्रीडर हैं, वो सब शाम को तो एक टाइम तो हाजिरी देते ही है गायों के पास। हाँ, और चेक करते ही रहते हैं, और गाय भी उनको अच्छी तरह से पहचानती भी है। हाँ, तो ही चलती है गाय के साथ, वरना तो आगे ही नहीं बढ़ पाएगी। मानोगे कि भाई 10-15 गाय लाके रख दिया, आदमी दूध निकालने वाला, चारा डालने वाला रख दिया और दूध बेचेंगे, इतने पैसे कमाएंगे, नहीं तो ये दिमाग में से निकाल देना पड़ेगा। सही बात। हाँ, दूध का सेलिंग कर सकते हो आप, ऐसी बात नहीं है, मगर उनके बच्चों में भी ध्यान रखना पड़ता है। सही बात है। हाँ, शोषण बच्चों का नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से बिजनेस करो, और बाकी तो देने वाला ऊपर है ही। सही दे बात देगा। है। तो दोस्तों, जैसे कि जयराम भाई ने बात की कि किस तरह पूरा ब्रीड डेवलपमेंट होता है, तो आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा।
और जो यहाँ की कांकरेज गाय और पारेवा का जो रिजल्ट आया है वो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएगा। वीडियो हम रखते हैं यहीं तक। जय गौ माता, जय गोपाल।